कि क्या डिफरेंस है, यानी कि रास्टर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो काजिम अपना हैंड डाउन कर लें। अच्छा जी। तो अडोब फोटोशॉप जो है ना, अडोबी का प्रोडक्ट है, अडोबी कंपनी का। और ये टोटली रास्टर बेस्ड है। और जैसे मैंने पहले बताया कि अडोबी इलस्ट्रेटर वो भी उन्हीं का प्रोडक्ट है। वो जो है वो वेक्टर बेस्ड है हमारे पास। अब बात आती है कि रास्टर और वेक्टर ये दोनों चीज़ें हैं क्या। फॉर एग्जांपल, आपने एक डिज़ाइन बनाया, एक डिज़ाइन के ऊपर आपने एक आइकन लगाया। ठीक। जब आपने एक आइकन प्लेस कर दिया, जब आप उसको थोड़ा सा मजीद उसके साइज से बड़ा कर रहे हो उस आइकन को, तो आप देख रहे हो कि वो आइकन जो है वो धुंधला हो रहा है, वो आपको चीज़ धुंधली नज़र आ रही है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ देखते हो, कुछ इमेज देखते हो, जब आप उसको थोड़ा सा बड़ा करते हो तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वो चीज़ धुंधली हो जाती है। उसको हम कहते हैं कि चीज़ जो है वो पिक्सलेट हो गई है। चीज़ ने जो है वो, उस एलिमेंट ने, उस ऑब्जेक्ट ने अपने पिक्सल्स जो हैं वो लूज़ कर दिए हैं। क्योंकि जो भी आपका एलिमेंट होता है, जो भी आपकी पिक्चर होती है, जो भी आप कलर देख रहे होते हैं, वो छोटे छोटे पिक्सल्स के ऊपर बना होता है। ठीक है। और जब हम उसको इनलार्ज करते हैं तो वो जो पिक्सल्स होते हैं ना, वो जो कलर्स होते हैं, वो फटने की वजह से आपस में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर आपको वो चीज़ जो है वो धुंधली धुंधली सी नज़र आ रही होती है। आप लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा काफ़ी जगहों पर कि एक चीज़ जो है जब आप उसको थोड़ा सा बड़ा करते हो, तो वो धुंधली आपको नज़र आती है, वो ओरिजिनल नहीं रहती, वो अपनी ओरिजिनलिटी जो है वो खो देती है। और वो चीज़ जो है वो धुंधली हो जाती है। ठीक है। इसको हम कहते हैं कि वो चीज़ जो है वो पिक्सलेट हो गई है। वो होती किस तरह से है कि जैसे मैंने बताया कि वो छोटे छोटे पिक्सल्स की बेस पर बनी होती है। छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं। माइक अपने ऑफ रखिएगा काइंडली। छोटे छोटे पिक्सल्स की बेस पर वो बनी होती है। तो जब हम उसको इनलार्ज करते हैं, यानी कि उसको उसके साइज से बड़ा करते हैं, तो वो जो छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, वो आपस में मर्ज हो जाते हैं। जब वो छोटे छोटे कलर्स के जो पिक्सल्स हैं वो आपस में मर्ज होते हैं, तो चीज़ जो ओरिजिनल होती है ना वो नहीं रहती, वो फिर आपको धुंधली सी नज़र आती है, थोड़ी सी ख़राब नज़र आती है। यानी कि वो चीज़ हो जाती है पिक्सलेट। तो जो चीज़ आपकी पिक्सलेट हो जाए वो होती है आपकी रास्टर। वो क्या चीज़ होती है, वो होती है आपकी रास्टर ऑब्जेक्ट। बेशक नोट करना चाहें आप में से कोई एक तो बेशक नोट करता रहे, बाद में क्लास के साथ शेयर कर दे। अदरवाइज़ ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रही है, आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियो शाम तक जो है वो इंशाल्लाह मिल जाएगी ये वाली। तो ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा एलिमेंट जो पिक्सलेट हो जाए, वो हमारे पास है रास्टर ऑब्जेक्ट। और इसके उल्ट अगर हम देखें तो ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा एलिमेंट जो पिक्सलेट ना हो, यानी कि हम उसको चाहें तो जितना मर्जी बड़ा कर लें, चाहें तो जितना मर्जी हम उसको, उसका साइज जो है वो हम छोटा कर लें, तो वो चीज़ जो है वो क्या कहलाती है, वो वेक्टर कहलाती है। अब आते हैं कि एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर में फ़र्क क्या है। हालांकि दोनों एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। अडोबी इलस्ट्रेटर भी अडोबी वालों का है और अडोब फोटोशॉप भी जो है वो भी अडोबी वालों का है। इसी तरह आपने बाकी देखे होंगे, अडोब प्रीमियर है, अडोब आफ्टर इफेक्ट है, अडोब एक्सडी है, अडोब लाइट रूम है, अडोब ऑडियो है। तो ये सारे अडोब के ही प्रोडक्ट्स हैं। तो जब उनके पास फोटोशॉप था तो उनको इलस्ट्रेटर बनाने की क्या ज़रूरत थी। फोटोशॉप उन्होंने बनाया था टोटली रास्टर बेस्ड। टोटली रास्टर बेस्ड, कि यहाँ पर जो चीज़ें हम बनाते हैं वो क्या होती हैं, रास्टर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और वो अगर हम उनको इनलार्ज करें तो वो पिक्सलेट हो जाती हैं। जबकि अडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर हम जो काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर हर चीज़ जो हम बना रहे होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स मीन वेक्टर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, रास्टर ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। वहाँ पर हम अगर एक लाइन भी लगाएंगे ना, तो वो लाइन भी वेक्टर ऑब्जेक्ट बनेगी। हम उसको जितना मर्जी इनलार्ज कर दें उसके साइज से, वो पिक्सलेट नहीं होगी। तो ये जो है ना, ये बुनियादी फ़र्क है अडोब फोटोशॉप में और अडोब इलस्ट्रेटर में। यानी कि यहाँ पर हम जो चीज़ बना रहे होंगे, अभी हम हो सकता है आज ही बनाएं, कुछ प्रैक्टिकल करें, या हो सकता है कल। तो आप देखेंगे कि जब मैं उसको यहाँ पर प्लेस करने के बाद, यहाँ पर जहाँ पर मेरा माउस है, यहाँ पर मैं उसको प्लेस करने के बाद जब यहाँ पर उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करूँगा, तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा धुंधला नज़र आने लगेगा आपको। धुंधला क्यों नज़र आएगा, क्योंकि वो पिक्सलेट हो चुका है, वो रास्टर ऑब्जेक्ट था। और रास्टर ऑब्जेक्ट को जब हम मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करने का मतलब कि हम उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसका साइज छोटा बड़ा कुछ भी करेंगे, तो वो क्या करता है, वो अपनी ओरिजिनलिटी जो है वो खो देता है। जो उसकी एक्चुअल शेप होती है, जो उसकी एक्चुअल रेजोल्यूशन होती है, वो चीज़ वो खो देता है। और वो पिक्सलेट होकर आपको धुंधला नज़र आएगा, आपको ख़राब आएगा।
आपको वो कलर्स उसके डल नजर आएंगे, जो पहले होंगे वो नजर नहीं आएंगे। वो क्यों होता है सारा कुछ? क्योंकि जो उसके छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, जैसे हर ऑब्जेक्ट जो है वो छोटे छोटे पिक्सल्स के ऊपर बना होता है, तो वो पिक्सल्स जो है आपस में मर्ज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो इस वजह से वो चीज़ आपको फिर ख़राब नज़र आती है। और ऐसी चीज़ जो ख़राब हो जाए वो आपके पास रास्टर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और एडोब फोटोशॉप जो है टोटली रास्टर बेस्ड है, मतलब यहाँ पर ज़्यादातर फ़ोटो मैनिपुलेशन होती है, फ़ोटो एडिटिंग का काम लिया जाता है इससे। नो डाउट इसमें डिज़ाइनिंग भी होती है, इसमें वेक्टर चीज़ें भी बन जाती हैं, लेकिन जो बेसिकली ये जो डिज़ाइन किया गया था ये टोटली रास्टर के लिए किया गया था। अब तो ये काफ़ी एडवांस हो चुका है और बहुत से फीचर्स आ गए हैं अब इसके अंदर। और एडोब इलस्ट्रेटर जो है टोटली वो आपका वेक्टर है, वहाँ पर फोटो मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, फोटो एडिटिंग वहाँ पर आप नहीं कर सकते, वहाँ पर टोटली चीज़ आप जो है वो डिज़ाइनिंग के हवाले से कर सकते हैं। और यहाँ पर एडोब फोटोशॉप के अंदर आप दोनों काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा फ़र्क समझ आया आप लोगों को, रास्टर क्या चीज़ है, वेक्टर क्या चीज़ है, एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर का थोड़ा सा फ़र्क समझ में आया? यस सर, समझ आ यस गया। सर। अच्छा जी, यस सर, समझ आया। अच्छा। अब ये जो मैंने स्क्रीन ओपन की है, ये मैंने स्क्रीन ओपन की है एडोब फोटोशॉप की CS6 वर्जन की। तो जैसे ही आप लोग अपना CS6 वर्जन ओपन करेंगे, ये कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको नजर आएगी। मैं कल आपको CC वर्जन की भी दिखाऊंगा कि CC वर्जन किस तरह की लुक देता है आपको। कुछ ज़्यादा इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, सेम ही है दोनों तकरीबन, दिखने में भी काम करने में भी थोड़ा सा माइनर माइनर सा फ़र्क है, वो हम इंशाल्लाह कल देख लेंगे। मैं आज उसका जो दूसरा सेटअप है वो भी आप लोगों को दे देता हूँ, जो मेरे सिस्टम में अवेलेबल है, मैं वो देख के वहाँ से जो है ना वो मैं दे दूंगा, ताकि वो सेटअप भी आप लोग देख लें। अच्छा जी, ये राबिया कह रही है स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैं दोबारा एक दफ़ा शेयर कर देता हूँ। जी राबिया, अब देखिएगा आप। अच्छा अच्छा जी, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइल की। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने जो है वो MS वर्ड यूज़ किया होगा, MS पावर पॉइंट यूज़ किया होगा, MS एक्सेल यूज़ किया होगा, किसी ने इन पेज यूज़ किया होगा। तो आप लोग जब भी कुछ लिखने लगते हैं, जब भी कुछ बनाने लगते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है आप लोगों का? सबसे पहला काम न्यू फाइल को करते हैं सर। जी, आप जो है आप एक नई फाइल क्रिएट करते हो, आप जो है एक नई फाइल क्रिएट करते हो। अब यहाँ पर एडोब फोटोशॉप के अंदर लेट से आप कुछ डिज़ाइन करने के लिए आए हो, लेट से आपको बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना है, या लेट से आपको सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है, या लेट से आपको कोई पोस्टर, कोई फ्लायर, कुछ भी आपको डिज़ाइन करना है, तो सबसे जो फर्स्ट थिंग है जो आप करोगे वो ये है कि आप उस साइज़ की फाइल क्रिएट करोगे। अब साइज़ की क्यों, साइज़ का डिफरेंस यहाँ पर क्यों आ रहा है? जैसे आप एडोब फोटो सॉरी MS वर्ड वगैरह में क्या करते थे, आप अपना पेज का साइज सेट कर लेते थे कि आया कि मुझे A4 पर काम करना है, आया मुझे लीगल पर काम करना है। यहाँ पर आप अपने जो फाइल है उसका साइज क्रिएट करोगे। लेट से आपको बिजनेस कार्ड डिजाइन करना है, तो आपको पता है कि बिजनेस कार्ड का अपना एक स्पेसिफिक साइज है। आपको अगर इंस्टाग्राम की पोस्ट डिजाइन करनी है, तो आपको पता है कि इंस्टाग्राम की पोस्ट का एक अलग साइज है। आपको फेसबुक का कवर पेज अगर डिजाइन करना है, तो आपको पता है कि उसका साइज अलग है। यानी कि जो भी चीज आप डिजाइन करने लगेंगे उसका साइज अलग होगा। तो सबसे जो मेन काम है वो है फाइल क्रिएट करना एक्चुअल साइज की, मींस के जो आप बनाना चाह रहे हैं उस साइज की फाइल क्रिएट करना जो है वो एक्चुअल चीज है। यहाँ पर जब भी आप डिजाइनिंग कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप उस एक्चुअल साइज लोगे फाइल का और उसको क्रिएट करोगे। क्रिएट करना कोई मुश्किल नहीं है, आपने सिंपली जो है अपना फाइल के मेन्यू में जाना है, यहाँ पर आपको न्यू का बटन मिलेगा। अब न्यू जो है इसकी यूनिवर्सल शॉर्टकट की है Ctrl+N, यानी कि Ctrl+N से नई फाइल ओपन होती है, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप चले जाएं, और Ctrl+O से उसकी कोई फाइल ओपन होती है। फाइल ओपन करने से मुराद कि एडोब फोटोशॉप की ही कोई फाइल होगी जो आप यहाँ पर ओपन करना चाह रहे होंगे, या कोई और फोटो आप यहाँ पर ओपन करना चाह रहे होंगे, तो आप कर सकते हैं।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें चूंकि नई फाइल बनानी है तो हम फाइल के मेन्यू में जाकर यहाँ पर न्यू का बटन जो है यहाँ पर इसके ऊपर हम अपने माउस से क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये कुछ एक डायलॉग बॉक्स आपके पास आ रहा है, ये नजर आ रहा है आप सबको? यस सर। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने अपनी फाइल का जो है वो साइज पुट करना है। ये CS6 में इस तरह से आएगा आपके पास डायलॉग बॉक्स जो न्यू विंडो है, और CC 2017 में इसका लेआउट थोड़ा सा चेंज होगा। वो इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा CC 2017 का लेआउट भी, कि वो किस तरह का लेआउट होता है, तो वो भी आप देखेंगे। यहाँ पर ऊपर जो नेम आ रहा है ये आपकी फाइल का नाम है, आप चाहे तो दे सकते हैं चाहे तो ना दें। यहाँ पर कुछ प्रीसेट दिए गए हैं, प्रीसेट। अब प्रीसेट का मतलब ये होता है कि पहले से साइजेस बने बनाए हैं, आपको साइज बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से साइजेस यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल पेपर है, इसको हमने सिलेक्ट किया तो इसके अंदर ये देखें A4 है, A4, A6, A5, A3, यानी कि डिफरेंट साइजेस आपके पास पहले से हैं। अगर मुझे B4 का पेपर चाहिए तो मैं यहाँ से B4 पे क्लिक करके ओके कर लूंगा, B4 साइज की पिक्चर मेरे पास आ जाएगी, जो उसका साइज है वो आ जाएगा मेरे पास। मैं कहता हूं कि डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज, तो ये डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज आ गया मेरे पास। यहाँ पर US पेपर के कुछ साइजेस हैं, US पेपर के अंदर ये देखें लेटर है, लीगल है, ठीक है, टेब्लॉइड है। यहाँ पर अगर मैं फोटो की बात करूं तो फोटो के पास मेरे पास ये देखें 2x3, 4x6, 5x7, 8x10, लैंडस्केप में भी और पोर्ट्रेट में भी मेरे पास फोटो के अलग अलग साइजेस अवेलेबल हैं। अगर मैं उसके बाद वेब की बात करूं तो ये देखें वेब के बैनर्स के मेरे पास साइजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पर ये देखें, मैं यहाँ से कोई ले सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज याद रखें कि जब भी आपको कोई साइज बताएगा वो आपको बताएगा कि 3.5/2। मैं यहाँ पर आपको लिख कर भी दिखा देता हूँ कहीं, साथ मुझे MS वर्ड ओपन कर लेने दें। साइज को समझना जो है ना वो बहुत जरूरी है जरा सा। जी मुझे बताइएगा कि MS वर्ड की स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। अच्छा जी, आ रही है। अब लेट से आपको कोई बताता है कि जी मुझे एक साइज की डिजाइन चाहिए, साइज है जी मेरा 6/4। नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी सर, नहीं हो रही। मैं दोबारा शेयर करता हूँ, बताइएगा। नो सर। सर हो रही है शो इधर तो। सर मुझे नहीं हो रही। सर हो रही है। अब हो गया सर। अब वो थोड़ा सा इंटरनेट का इशू होगा। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, जब भी कोई आपको साइज बताएगा वो आपको कहेगा कि यार मुझे जो चाहिए ना डिजाइन वो मुझे चाहिए 6/4, या वो कहेगा कि 3.5 × 2 या x2, ठीक है, वो आपको इस तरह से बताएगा। या थर्ड ऑप्शन है, वो आपको कहेगा कि विड्थ जो है ना आपने रख देनी है 1200 पिक्सल्स और हाइट आपने रख देनी है जी 600 पिक्सल्स। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करनी है कि जो इस तरह से आपको बताए या इस तरह से आपको बताए कि 6/4 या 3.5 क्रॉस या मल्टीप्लाई या x2, तो आप एक चीज का ख्याल रखें कि जो पहला एलिमेंट होता है आपका, पहला एलिमेंट वो आपका विड्थ होती है। वो आपका क्या होता है जी? वो आपकी विड्थ होती है। यानी कि यहाँ पर विड्थ हमारे पास आ जाएगी 6, और हाइट की अगर हम बात करें तो वो क्या आ जाएगी जी 4 आ जाएगी हमारे पास। अब यूनिट इसकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, यूनिट के बारे में हम अभी बात करते हैं कि यूनिट कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर विड्थ क्या होगी जी मुझे बताइएगा? 3.5 और हाइट 3.52। ठीक है। तो ये चीज को आपने समझना है कि मोस्टली ये होता है कि क्लाइंट आपको कह देता है कि जी मुझे जो साइज चाहिए ना मुझे चाहिए 12.5 × 7। तो आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि इसके अंदर जो विड्थ है वो है हमारे पास 12.5 और हाइट जो है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 7, ठीक है।
तो ये आपको खुद ही देखते ही समझ जाना चाहिए कि इसमें से विड्थ कौन सी है और इसमें से हाइट कौन सी है। अच्छा, विड्थ और हाइट का पता है कि विड्थ और हाइट क्या होती है? यस सर। विड्थ जो है, सर जी। हाँ Yes, विड्थ sir. आप विड्थ आप ऐसे समझो कि उसकी चौड़ाई, यानी कि लेफ्ट टू राइट तक का उसका जो डिस्टेंस है, यानी कि जो उसकी चौड़ाई है वो आपकी विड्थ होती है। और जो हाइट होती है वो ऊपर से नीचे, यानी कि उसकी जो लंबाई है टॉप टू बॉटम, वो आपकी हाइट कहलाती है। तो जब भी कोई कस्टमर, कोई आपका कुलीग जिसके लिए आप काम कर रहे हो, वो आपको इस तरह से साइज दे 6x4 कहे, ये बीच में क्रॉस आ जाए, एक्स का साइन आ जाए, तो आपने देखते ही ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि भाई इसकी विड्थ क्या है और इसकी हाइट क्या है। अगर तो वो इस तरह से दे दे आपको, यहाँ पर इस तरह से दे दे, तो फिर तो भाई आपके सामने हर चीज क्लियर है। आपको सामने उसने लिख कर दे दिया कि विड्थ इतने पिक्सल्स और हाइट इतने पिक्सल्स। अच्छा, अब ये साथ में जो मैंने px लिखा है, px रिप्रेजेंट करता है पिक्सल्स को, ठीक है। अब ये पिक्सल जो है ये क्या है? ये है यूनिट, ये है यूनिट, मेजरिंग यूनिट। अब आपको पता है कि कुछ मेजरिंग यूनिट्स होते हैं आपके पास, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, उसके बाद फुट, उसके बाद अगर हम केजीज में बात यानी कि वेट की बात करें तो वेट के अंदर किलोग्राम्स, ग्राम्स, ठीक है, पाउंड्स, ठीक है। तो ये क्या है? ये सारे यूनिट हैं। यानी कि अब देखें, अगर एक चीज का वजन है 10 किलो, एक चीज का वजन है 10 किलो लेट से, तो इसको अगर मैं ग्राम में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 10,000 ग्राम, ऐसे ही। Yes, sir. चीज तो वही रही ना, चीज तो वही रही, वजन उसका उतना ही रहा, या वजन भी चेंज हो गया इससे? नहीं सर, वजन वही है। वजन तो उतना ही है। वजन तो हाँ, वजन इसका उतना ही रहा, सिर्फ क्या चीज हो गया? इसका यूनिट चेंज हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि यार जो है मेरी हाइट जो है ना वो है 6 फीट, ठीक है, मेरी हाइट जो है 6 फीट है, अगर मैं इसको इंचेस में लिखना चाहूं तो कितने हो जाएंगे? 72 इंचेस। क्या मेरी हाइट कम हो गई? नो सर। हाइट मेरी उतनी ही रही, सिर्फ क्या हुआ? सिर्फ क्या हुआ, मैंने उसका जो है वो यूनिट चेंज कर दिया, जो उसका मेजरिंग यूनिट है मैंने सिर्फ वो चेंज कर दिया। तो यहाँ पर जब भी आप साइज ले रहे होंगे ना, तो साइज आपका वही है, सिर्फ आपका क्या चीज हो सकती है? मेजरिंग यूनिट अलग हो सकता है, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं कि 3.5 इंचीज बाय 2 इंचीज, ये हम कहते हैं कि हमारे बिजनेस कार्ड का जो है ना वो स्टैंडर्ड साइज है, हमारे बिजनेस कार्ड का जो है स्टैंडर्ड साइज है। तो अगर इस चीज को मैं पिक्सल्स में लिख लूं तो क्या उसका साइज चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। साइज तो वही रहेगा, सिर्फ क्या होगा? यूनिट चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर इंचीज को मैं पिक्सल्स में कन्वर्ट करूं, मैं यहाँ पर गूगल की जो है वो स्क्रीन यहाँ पर शेयर करूंगा आपके साथ, आपको थोड़ा सा समय लग जाएगी कि इंचीज टू पिक्सल्स। जी ये देखिएगा गूगल की स्क्रीन के ऊपर मैंने क्या किया, मैंने इंचेस को जो है वो पिक्सल्स में क्या कर लिया है? कन्वर्ट कर लिया है। यानी कि 3.5 इंचेस के कितने पिक्सल्स बनते हैं? 210। 210। और हाँ जी, और 2 पिक्सल जो है वो कितने बनते हैं? 120। 120। ठीक। तो यानी कि अगर मैं इस चीज को, मैं वापस से स्क्रीन यहाँ पर लेकर आऊंगा इधर, तो अगर इस चीज को मैं यहाँ पर 210 पिक्सल्स क्रॉस 120 पिक्सल्स लिख लूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नो सर। नो सर। वही सेम साइज रहेगा। तो ये चीजें जो है ना, ये हमारे पास कुछ मेजरिंग यूनिट्स होते हैं, कुछ हमारे पास साइजेस के यूनिट्स हैं यहाँ पर। जब आप एडोब फोटोशॉप में शो नहीं हो रही। मैं दोबारा शेयर करता हूँ,
मैं वापस एडोब फोटोशॉप की स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ जहाँ पर हमने अभी एक्चुअली में ये काम करना है। मैं वहाँ पे शेयर करूँगा आपके साथ स्क्रीन। जी मुझे बताइएगा कि जब एडोब फोटोशॉप की स्क्रीन नजर आए आपको तो। यस सर। हो रही है नजर आ रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखें ये साइड पर आपके पास कुछ साइजेस आ रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पिक्सल्स। अब यानी कि ये 800 पिक्सल्स हैं। अगर मैं यहाँ से इसको इंचेस में कन्वर्ट कर लूँ, ये देखें इंचेस में कन्वर्ट हो गया 11.11 इंचेस। अगर मैं इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लूँ तो ये देखें 28.22 सेंटीमीटर्स बन गया। साइज वही है, साइज वही रहा है, साइज चेंज नहीं हुआ आपका। साइज देखें 800 बाय 600 जो पिक्सल्स में था वही है साइज। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी यूनिट चेंज कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी यूनिट चेंज कर रहा हूं। यहाँ पर लेट से मैं मोबाइल डिवाइस में जाता हूं और यहाँ पर ये साइज मैं लेकर एक दफा मैं क्रिएट कर रहा हूँ फाइल में, और कुछ नहीं कर रहा। मुझे यही साइज चाहिए था 240 बाय 320 पिक्सल्स, मैंने ये ले लिया। मैं इसको सिर्फ एक दफा क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये फाइल के जो साइज था ये मेरा क्रिएट हो गया, ये फाइल मेरी बनकर आ गई। अब ये जो व्हाइट एरिया आपको नजर आ रहा है बीच में, स्क्रीन के बीच में, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैनवस कहते हैं। ठीक है, इसको हम कैनवस कहते हैं, या हमारा वर्किंग एरिया जो होता है जहां पर हमें काम करना होता है। अब जो भी हम डिजाइन करेंगे वो सारा इस वाइट एरिया के अंदर अंदर ही रहेगा और हमें वाइट एरिया के अंदर ही नजर आएगा। ये हमारा सारा क्या होगा, वर्किंग एरिया होगा, जिसको हम कैनवस कहते हैं। अच्छा, मैं जो चीज समझाना चाह रहा था वो ये कि लेट से ये तो हमारे पास प्रीसेट्स दिए हुए थे। अब हमने लेट से बनाना है अपनी मर्जी का साइज। अब मैंने आपको कहा कि जी 3.5 बाय 2 इंचज का आप एक बिजनेस कार्ड मुझे बना कर दें। तो आप क्या करेंगे, आप फाइल पर जाएंगे, आपने न्यू के बटन पर क्लिक किया, ये चीज आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर जी बताइएगा। सर साइज को चेंज करेंगे 3.5 जी ये हमने कहा कि नेम बेशक आप लिख लें, बेशक आप बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने, जैसे कि मुझे पता चला कि भाई मुझे जो साइज क्रिएट करना है ना वो मुझे इंचेस में क्रिएट करना है। मुझे 3.5 बाय 2 इंचेस का, मुझे 3.5 बाय 2 इंचेस का बिजनेस कार्ड बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपना यूनिट चेंज करूंगा। मैं पिक्सल से कहाँ जाऊंगा जी, यहाँ पर क्लिक करूंगा, इंचेस के ऊपर आ जाऊंगा। अब ये देखें ये मैं आ गया इंचेस के ऊपर। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा विड्थ में लिखूंगा 3.5 और हाइट के अंदर मैं लिख दूंगा 2। ठीक है, ये लिखकर ये रेजोल्यूशन है, मैं इसको जो है 300 कर दूंगा, 300 पिक्सल्स पर इंच। ठीक है, ये मैंने क्यों किया मैं इसका बताता हूँ वजह। और फिलहाल मैं इसको जो है वो मैं क्रिएट कर दूंगा, ये मेरा बन गया, क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये देखें 3.5 बाय 2 इंचेस का जो हमारा बिजनेस कार्ड का जो साइज था, ये देखें बिजनेस कार्ड का। मैं दोबारा से एक दफा शेयर करता हूँ। जी मुझे बताइएगा। सर आ रही है। हो रही है शो सर। अच्छा जी, जी सर शो हो रही मैं है। तो ये क्या हुआ, ये मैंने जो है अपना एक 3.5 बाय 2 इंचेस का बना लिया बिजनेस कार्ड। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई भी साइज आपको क्रिएट करना हो तो आप कर लेंगे। यस सर। कोई भी यस सर साइज, इजीली कर लो। यानी कि कोई भी किसी भी यूनिट के अंदर वो आपको दे रहा हो तो आप उसको क्रिएट कर लेंगे, ऐसे ही। जी सर। यस अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना आपने दो चीजें जो है ना बस वो जहन में रखनी है। काइंडली माइक अपने ऑफ कीजिएगा। अब यहाँ पर जब आप जो है वो फाइल क्रिएट कर रहे होंगे तो आपने दो चीजें जो है ना वो जहन में रखनी है। ठीक है,
अच्छा जी, यहाँ से मैंने टाइप टूल लिया है। मैं सिर्फ यहीं पर टाइप करना चाह रहा हूँ कुछ, तो इस वजह से जब आप फाइल क्रिएट कर रहे होंगे तो आपने जो है ना दो चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी है। ठीक है, वो क्या है बताता हूँ आपको। कि जैसे मैंने अभी नीचे कुछ चेंज किया था, मैंने 72 पिक्सल्स पर इंच के हिसाब की जगह मैंने क्या कर दिया था, मैंने 300 पिक्सल्स पर इंच कर दिया था। ठीक है, एक तो आपने उस चीज का ख्याल रखना है, वो चीज आपको समझाता हूँ, और दूसरा कलर मोड का आपने ख्याल रखना है। अभी हम दोबारा से फाइल क्रिएट करेंगे, सिर्फ आप समझ लें। अच्छा जी, जो मोस्टली आपके पास कलर मोड जो यूज हो रहे होते हैं ना, वो दो यूज हो रहे होते हैं, दो कलर मोड। ठीक है, दो कलर मोड आपके पास जो है वो मोस्टली यूज हो रहे हैं, एक होता है आरजीबी और दूसरा CMYK के। अब कलर मोड का क्या मतलब हुआ, याद रखें कि जितने भी आप रंग देख रहे होते हैं वो या तो इन 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं या इन 4 कलर्स के कॉम्बिनेशन से जो है वो बने होते हैं। यहाँ पर चैट में किस सर नेटवर्क स्लो है, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। मुदस्सर नेटवर्क का इशू होगा थोड़ा सा आपकी तरफ, एंड इसकी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, आपको रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी अगर आपको कहीं पर इशू आ रहा है थोड़ा सा तो। अच्छा, बाकी सबको क्लियर है स्क्रीन? यस सर। जी क्लियर है। सर क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, जी सर। आप याद रखें कि जितने भी कलर्स आप देख रहे एक्चुअल में होते हैं, सर ये चाहे कलर वाला थोड़ा सा repeat कर दें। जी सर नेट इशू था। सर ये कलर वाला थोड़ा सा रिपीट कर दें, कलर मोड वाला। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि जितने भी आप कलर्स देख रहे होते हैं, जिया की तरफ भी स्क्रीन स्टक है। अच्छा, मेरी स्क्रीन स्टक है सबकी तरफ, माउस मेरा मूव नहीं कर रहा? कर रहे हैं सर। नो सर, ठीक ठीक आ रही है, सर बिल्कुल ठीक है। जिया, आप एक दफा जो है ना डिस्कनेक्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। अच्छा जी, जो भी चीज जरा सा इस चीज को जो है ना आपने समझना है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। ये अगर आज यहाँ पर आपकी क्लियर होगी ना ये चीजें, तो आगे आपको साइज के हवाले से, कलर मोड के हवाले से, रेजोल्यूशन पर पिक्सल्स और DPI और PPI के हवाले से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ कि क्योंकि ये बेसिक्स हैं आपकी। ये अगर यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आगे चल के जो है हमें बार बार इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, बार बार हमें इन चीज़ों को जो है वो बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें आज यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई तो याद रखें कि जितने भी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, जितने भी कलर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, या तो वो यानी कि वो कुछ कलर्स की कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। आपने बचपन में पेंटिंग की होगी, कुछ लोग अभी भी करते होंगे। वाटर कलर्स आते थे हमारे पास, ठीक है, हम क्या करते थे, उन वाटर कलर्स को अगर हम दो को मिक्सअप से करते थे तो वो एक नया रंग हमारे पास बन जाता था। ऐसे होता था कि नहीं? होता था। यस सर। जी बिल्कुल होता था। तो वो क्या होता था, वो कलर्स के कॉम्बिनेशन से हम एक नया कलर बना रहे होते थे। तो उसी के अंदर अगर हम तीसरे कलर का थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करते थे, क्वांटिटी ज्यादा ऐड करते थे तो और रंग आता था, क्वांटिटी कम ऐड करते थे तो और रंग आता था। यानी कि उन्हीं कलर्स के मिक्सअप से हमारे पास जो है नए कलर्स बन रहे होते थे। ऐसे ही तो यहाँ पर भी जितने भी आप चीजें देख रहे होंगे ना, वो या तो अगर तो वो RGB में है तो RGB मीन्स मैं बताता हूँ। अभी ये 3 कलर्स हैं, ये 3 वर्ड्स हैं ना, RG और B, ये 3 वर्ड्स हैं, यानी कि ये 3 कलर्स हैं। अगर तो आप इसमें बना रहे हैं तो वो जितने भी कलर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे वो इन 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से बने होंगे। ठीक है, हर कलर के अंदर आपको पता है उसके वेरिएंट होता है। यानी कि ब्लू है तो आपको पता है ना कि ब्लू के अंदर कितने वेरिएंट्स हैं। आपके पास स्काई ब्लू है, डार्क ब्लू है, इसी तरह लाइट ब्लू है, ठीक है, और इसी तरह ग्रीन के अंदर आपके पास कितने वेरिएंट्स हैं और सो ऑन। तो जो है इन वेरिएंट्स की मदद से जो है ना आपके नए कलर्स बन रहे होते हैं, इन वेरिएंट से, इन कलर्स के कॉम्बिनेशन से। अब ये कलर मोड जो हमारे पास मोस्टली जो यूज हो रहे होते हैं वो हो रहे होते हैं RGB और CMYK। अब जो आपके पास जो RGB है, RGB में 3 कलर होते हैं जी, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, RGB कलर मोड जो है उसके अंदर आपके पास 3 कलर्स होते हैं सिर्फ, रेड होता है, ग्रीन होता है और ब्लू होता है। यानी कि आपको जितने भी कलर्स नजर आ रहे होते हैं, जितने भी कलर्स आपको नजर आ रहे होते हैं वो सारे इन 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। और ये हमारा कहां पर यूज हो रहा होता है जी?
ये हमारा यूज हो रहा होता है सिर्फ डिजिटल स्क्रीन के लिए या डिजिटल मीडिया के लिए, जो हमारा आरजीबी है। आरजीबी अब तब रखेंगे जब आप कोई डिजाइन उस पर्पस के लिए डिजाइन कर रहे हैं कि आपने उसको डिजिटली यूज करना है। ठीक है, अब डिजिटली यूज करने का मतलब क्या है? डिजिटली यूज करने का मतलब ये है कि आपने उस चीज का प्रिंट नहीं निकलवाना, आपने उस चीज का प्रिंट नहीं निकलवाना। अब फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस कार्ड बनाते हैं, आपने उसका प्रिंट नहीं निकलवाना, आपने सिर्फ उसको व्हाट्सएप पे किसी को फॉरवर्ड करते रहना है, उसको अपने फेसबुक पे लगाते रहना है, उसको अपने इंस्टाग्राम पे लगाते रहना है, उसको आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है। तो फिर आप चाहें तो उसको आरजीबी के अंदर बना सकते हैं, यानी कि इन 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से आप उसको बना सकते हैं। याद रखें, जब आपने सिर्फ डिजिटली यूज करना हो, सिर्फ डिजिटल स्क्रीन के लिए यूज करना हो, सिर्फ डिजिटल मीडिया के लिए यूज करना हो, यानी कि उसका प्रिंट ना निकालना हो, आपको सिर्फ स्क्रीन के ऊपर यूज करना हो, तो तब हम कौन सा कलर मोड रख रहे होते हैं? आरजीबी तब हम जो है वो आरजीबी रख रहे होते हैं। और जो हमारा CMYK है उसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं जी? सियान, स्पेलिंग देख लीजिएगा, सियान, मैजेंडा, येलो एंड ब्लैक, ये 4 कलर्स होते हैं CMYK के। और ये हमारा कब यूज हो रहा होता है? जब हमें प्रिंट मीडिया के लिए कोई चीज डिजाइन करनी होती है। तो जब हमें जो है वो प्रिंट मीडिया के लिए कोई चीज जो है वो हमें जब डिजाइन करनी होती है, तो तब हम जो है वो अपना CMYK कलर मोड जो है वो यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी आपकी प्रिंटिंग है, जितने भी आपके प्रिंटर्स हैं, जितने भी आपकी फ्लेक्स मशीन्स हैं, जितनी भी आपकी प्रिंटिंग मशीन्स हैं, जो कलरफुल प्रिंटिंग मशीन्स हैं, ठीक है, ब्लैक की मैं बात नहीं कर रहा, जो कलरफुल प्रिंटिंग मशीन्स हैं, वो 4 कलर्स यूज करती हैं अपने अंदर। कौन से 4 कलर्स? सियान, मैजेंडा, येलो एंड ब्लैक। अगर आप में से जो है ना किसी ने कलर प्रिंटर देखा हो, तो आपने देखा होगा कि उसके साइड पर आपको कभी कभी 4 बॉटल्स नजर आई होंगी, कभी उसके अंदर आपको 4 बॉटल्स नजर आई होंगी। उन 4 बॉटल्स के अंदर ये 4 कलर्स होते हैं। तो जितना भी कलर जो है वो बन के प्रिंट हो रहा होता है, वो इन 4 कलर्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर बन रहा होता है। ठीक है, तो याद रख लें, मोस्टली 2 कलर मोड आपके यूज हो रहे होते हैं, RGB और CMYK। RGB आप कब यूज करेंगे? जब डिजिटल प्रिंट लेना हो, जब डिजिटल मीडिया में जब प्रिंट ना करना हो। हाँ, और CMYK हम कब यूज करेंगे? जब हमें उस चीज का प्रिंट निकालना हो। अच्छा, ठीक हो गई, ये चीज हो गई, यहाँ पर क्लियर हो गई। अच्छा, अब लेट से आपने जो है एक बिजनेस कार्ड जो है ना वो डिजाइन कर दिया RGB के अंदर। आपने एक बिजनेस कार्ड डिजाइन कर दिया RGB के अंदर, और अब आपने उसका निकलवा लिया प्रिंट। तो होगा क्या? यहाँ पर डिजाइन तो बना दिया ना आपने कलरफुल डिजाइन बनाकर उसका प्रिंट भी निकलवा लिया, लेकिन जब आप RGB में चीज बनी हुई, जब आप उसका प्रिंट निकालेंगे ना, तो वो प्रिंट आपका डल सा आएगा, वो प्रिंट आपका मध्यम सा आएगा, आपको वो फील नहीं आएगी जो आपके डिजाइन में थी। आप कहेंगे यार डिजाइन के अंदर तो ये चीज बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी, ये कलर्स इतने शाइन कर रहे थे, लेकिन मैंने प्रिंट निकलवाया तो ये तो बिल्कुल डल आ गया। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि जब आपने वो चीज बनाई थी तो वो इन 3 के कॉम्बिनेशन पर बनी हुई थी, और जब आपने उसको प्रिंट निकलवाया तो इस 4 के कॉम्बिनेशन के ऊपर प्रिंट निकलवाया, क्योंकि प्रिंटर तो इसी कलर को समझता है, इन 4 कलर्स को। बनाई आपने इन 3 के कॉम्बिनेशन पर थी, निकलवाई आपने इन 4 के कॉम्बिनेशंस के ऊपर, तो जो आपकी जो शाइन थी कलर्स के अंदर वो नहीं रहेगी, आपके कलर्स के अंदर जो शाइन थी वो नहीं रहेगी, और आपके प्रिंट जो है वो डल सा आएगा। तो फाइल क्रिएट करते हुए इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल, पहले ये चीज किस चीज का ख्याल रखना है जी आपने जब आप फाइल क्रिएट कर रहे होंगे? तो कलर मोड करके हमने RGB लेना है या CMYK लेना है? नहीं, उससे पहले सबसे पहले साइज का सबसे पहले आपने देखना है कि साइज हमें क्या चाहिए। हमने
हमारा जो है वो जो है मिशन क्या है, हमने क्या चीज़ डिज़ाइन करनी है, कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर ने साइज हमें क्या दिया है। तो सबसे पहली चीज़ साइज का ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने कलर मोड का ख्याल रखना है कि मुझे किस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फेसबुक का कवर बना रहे हैं तो उसके लिए आप कौन सा कलर मोड की तरफ जाएंगे? RGB। RGB की तरफ जाएंगे। अगर आप किसी यानी कि जो हमारे पास कॉलेज एडमिशन के जो आपको बैनर नजर आ रहे होते हैं कॉलेज एडमिशन के, आपने आते जाते रोड्स के ऊपर देखे होंगे, इस तरह की कोई चीज आप बना रहे हैं तो फिर आपको कौन से कलर मोड में जाना होगा जी? CMYK में जाना होगा। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज का प्रिंट आउट करवाना है। तो ये इतना सा बेसिक सा डिफरेंस है प्रिंट और, यानी कि देखें एक छोटा सा चेक है कि RGB कर लें या CMYK कर लें, छोटी सी चेक है जो आपको कोई इतना टाइम भी नहीं लेती, और यही सबसे मेन चीज़ है कि ये चीज़ आपके डिज़ाइन के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालेगी। जब आप उसका प्रिंट निकालेंगे तो बहुत इम्पैक्ट डालेगी ये चीज़। तो इस चीज़ का आपने जो है वो ख्याल करना है कि जब आप प्रिंट निकलवा रहे हो तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ख्याल रखें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं दूसरा जो मैंने एक और वैल्यू चेंज की थी रेजोल्यूशन की, कि रेजोल्यूशन की, ठीक है। मैंने रेजोल्यूशन कुछ चेंज की थी, उसका मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों चेंज की थी। उस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है थोड़ा सा, कि जब आप डिजिटल मीडिया के लिए हों तो फिर आप जो है 72 ppi कर सकते हैं, और जब आप प्रिंट मीडिया के लिए हों तो फिर आपको 300 ppi करना ही है। अब ppi क्या है? ppi होती है जी पिक्सल्स पर इंच, यानी कि पिक्सल्स पर इंच, यानी कि 1 इंच के ऊपर कितने पिक्सल्स आपके होने चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मैं यहाँ पर जूम करूँ, यहाँ पर ये देखें, ये आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे। यस सर नजर आ रहे हैं। अब ये छोटे छोटे बॉक्सेस क्या हैं? ये छोटे छोटे बॉक्सेस ये हैं कि ये आपका हर एक बॉक्स जो है ना एक पिक्सल है। ये हर बॉक्स क्या है? एक पिक्सल है। तो ये देखें, अब मैंने कहा था ना कि यहाँ पर चीजें क्या हो जाती हैं, यहाँ पर चीजें ब्लर होना शुरू हो जाती हैं। ये देखें चीज ब्लर हो गई है, ये देखें। तो ये क्या है? ये रास्टर है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, एडोब फोटोशॉप के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो डिजिटल मीडिया है ना, उसके लिए हम कहते होते हैं कि 72 पिक्सल्स पर इंच, यानी कि 1 इंच में कितने पिक्सल्स होने चाहिए? 72। लेकिन जब हम मीडिया की बात करते हैं, प्रिंट मीडिया की, तब हम कहते हैं कि भाई 300 पिक्सल्स पर इंच होने चाहिए, इससे कम नहीं। अब इससे क्या होगा जी? सर आवाज नहीं आ रही। आवाज का इशू है? आ रही है सर। नो सर। जी नाजिया, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर आवाज तो आ रही है। सर मैंने ये पूछना था कि CMYK प्रिंट मीडिया के कलर्स हैं, तो इनको डिजिटल मीडिया में यूज कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका जो है। लेकिन जो CMYK है ना, उनकी शाइन और RGB की शाइन में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, यानी कि अगर एक रेड कलर है ना, रेड कलर अगर आप उसका वही कोड RGB में डालोगे ना तो उसकी शाइन थोड़ी सी चेंज होगी बनिस्बत टू CMYK। यानी कि CMYK की शाइन और RGB की जो कलर की जो शाइन है उसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको ये चीज समझ आई कि 72 पिक्सल्स पर इंच होने चाहिए, यानी कि 1 इंच के अंदर जो है वो 72 पिक्सल्स होंगे हमारे पास। लेट से अगर मैं यहाँ पर एक शेप बना लेता हूँ, यानी कि लेट से हम कहते हैं कि ये 1 इंच है, इसके अंदर कितने पिक्सल्स हैं जी? 72 पिक्सल्स हैं। हम ये एज्यूम कर लेते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है जी? 1 इंच के अंदर कितने हैं जी? 72 पिक्सल। 72। और जो इसके साथ जो हमारे पास 1 इंच है उसके अंदर हमारे पास 300 पिक्सल्स हैं जी 300। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पर इसमें होगा क्या, क्या ऐसा फर्क होगा
यानी कि यहाँ पर 72 पिक्सल्स रखने से क्या होगा और यानी कि यहाँ पर 300 पिक्सल्स रखने से होगा क्या, सिर्फ मुझे ये बता दें जो समझ आता है। सर क्वालिटी थोड़ी अच्छी आएगी। क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। जी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, आपकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। देखें कि जब पहले आपके पास 1 इंच के अंदर 72 पिक्सल्स आ रहे थे, 72 वो छोटे छोटे डॉट्स आ रहे थे, तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, और जब आपके पास उसी सर्कल के अंदर उसी बॉक्स के अंदर 300 उसकी तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस आ जाएंगे, तो उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बहुत इनहेंस हो जाएगी। तो प्रिंटिंग के लिए आपको पता है कि आपकी कोशिश यही होती है कि आप जिस चीज का प्रिंट निकलवाएं तो वो उसका प्रिंट जो है आपके पास बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, प्रिंट जो है आपका खराब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम जब अगर प्रिंटिंग मीडिया के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम उसको 300 पिक्सल्स पर इंच या डीपीआई डॉट्स पर इंच हम उसको लेकर चलें। ठीक, तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रख लेना है, और माइक का भी ख्याल रख लेना है, माइक म्यूट रखा करें, बीच में शोर आता है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि साइज के हवाले से, कलर मोड के हवाले से, ये रेजोल्यूशन के हवाले से कि कितनी पीपीआई या कितनी डीपीआई रेजोल्यूशन हमें रखनी चाहिए, इसके हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर अगर जी 1 बाय 1 आ जाए, 1 बाय 1। सर अगर ये जो हमने डिजिटल मीडिया में 72 पीपीआई रखी है, इसको हम इंक्रीज करके 300 तक रख सकते हैं? जी आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे ही आप इसको इंक्रीज करेंगे ना, आपकी फाइल का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और फाइल की साइज बढ़ने से आपकी जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। आपने देखा होगा ना कि जब आप डीएसएलआर से कोई पिक्चर क्लिक करते हैं तो उसका साइज कितना होता है, एमबीज में होता है, और जब आप किसी आम नॉर्मल मोबाइल से करते हैं तो उसका साइज लेस देन 1 MB यानी कि कुछ केबीज के अंदर, 900 केबी 700 केबी के अंदर आ रहा होता है। तो फर्क कहाँ पर आ रहा होता है, उसकी क्वालिटी के अंदर आ रहा होता है, यानी कि उसके पिक्सल्स पर इंच जितने ज्यादा होंगे उतनी उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर होती जाएगी। यानी कि बाज़ दफा ऐसा होता है कि हम 300 से भी तजावज कर जाते हैं, क्लाइंट हमें कह देता है कि 450 पिक्सल्स पर इंच मुझे चाहिए, तो हम रख देते हैं, कोई इशू नहीं है। सर मैक्सिमम हम कहाँ तक रख सकते हैं डिजिटल मीडिया के लिए, कितने पिक्सल्स? वैसे देखें जो रिकमेंडेड है ना वो तो यही है कि 72 इनफ है। जो डिजिटल मीडिया है ना आपका, उसके लिए 72 पिक्सल जो है वो इनफ है। आप जाकर लिखेंगे ना अगर गूगल के ऊपर के पिक्सल्स पर इंच फॉर डिजिटल मीडिया या फॉर स्क्रीन, तो आपको एक ही चीज कहेगा कि 72 पिक्सल्स पर इंच। और अगर आप प्रिंट के लिए कहेंगे तो वो आपको कहेगा कि 300 पिक्सल्स पर इंच, क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइजेस हैं। जैसे बिजनेस कार्ड है, बिजनेस कार्ड का एक स्टैंडर्ड साइज है कि आप 3.5 और 2 का बिजनेस कार्ड आप बनाएंगे, ठीक है। तो आप उसको वर्टिकल में बना लें या हॉरिजॉन्टल बना लें, वो आपकी मर्जी। तो इसी तरह आप जो है अगर चाहें अपने डिजिटल मीडिया के लिए आप 72 से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आप 72 रखें। ठीक है सर, कलर के बारे में बता दें। जी कलर के हवाले से पूछिएगा, क्या चीज किस हवाले से कह रहे हैं आप? सर ये जो आपने वो 3 कलर सर यही डिजिटल मीडिया में। अच्छा मैं कलर के हवाले से रिपीट कर देता हूँ। सर ये भी रिपीट कर दीजिएगा कि आरजीबी से और CMYK पे मतलब आपने शिफ्ट करना तो वो कैसे करना है? वो मैं अभी नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि वो ना हमारा थोड़ा सा आगे चल के मैं बताना चाह रहा हूँ। बहरहाल वो हो जाता है कि हम अपनी फाइल को जो है ना यहाँ से कन्वर्ट कर रहे होते हैं, अपनी जो इमेज है ना उसको हम यहाँ से कन्वर्ट कर रहे होते हैं यहाँ से, और रेजोल्यूशन वगैरह हम चेंज कर रहे होते हैं उसकी बाद में वो चीज़ें थोड़ी सी हो जाती हैं। लेकिन मैं वो अभी थोड़ा सा रखना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस लाना चाह रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है सर, बाद में से कोई मसला नहीं। हाँ मैं कह रहा हूँ कि वो उसकी जरूरत ही ना पड़े ना आपको, आपकी इसी के ऊपर प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। जी ठीक है सर, ठीक। जी बीच में कुछ और कह रहे थे कोई? तो यही कलर मोड के बारे में। कलर मोड जो हमारे पास जो मोस्टली यूज हो रहे होते हैं ना, वो हमारे पास हो रहे होते हैं 2, RGB और CMYK। अगर आप यहाँ पर हमारे पास देखें इस पैनल के अंदर, तो यहाँ पर RGB है, यानी कि रेड का ये वाला शेड, ग्रीन का ये कोड और ब्लू का ये कोड, ये मिलकर हमारे पास जो है ना ये इस तरह की एक चीज बन रही है, ठीक है, ये वाली। इसी तरह ये ब्लैक का ये कोड है,
रेड का यहाँ पर और हो जाएगा थोड़ा सा। तो 3 कलर्स की बेस पर ये हमारे पास जो है ना कलर्स आ रहे होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये 3 कलर्स, इनके अलग अलग शेड्स आपस में मिक्स होकर आपको एक नया कलर दे रहे होते हैं। ये आप तब यूज करेंगे जब आप किसी डिजिटल मीडिया के लिए कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया से मुराद ये है कि आपने उसको सिर्फ अपने मोबाइल पर देखना है, सिर्फ अपने लैपटॉप के ऊपर यूज करना है, सिर्फ अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर आप उसको ऐड चला देंगे या कुछ भी, जैसे भी आप यूज करें, आप सोशल मीडिया पे प्लेस कर दें, आप व्हाट्सएप स्टेटस लगा दें, किसी को सेंड कर दें, इंस्टाग्राम पर लगा दें। तो वो सारी चीजें जब आप डिजिटली यूज कर रहे होते हैं, यानी कि हार्ड फॉर्म में आपके पास नहीं होती, तो तब जो चीज आप डिजाइन कर रहे होते हैं वो आप RGB के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। और मोस्टली हो भी इसी तरह रहा होता है कि हम RGB में डिजाइन कर रहे होते हैं जब हमें डिजिटली चीजें चाहिए होती हैं। क्यों? क्योंकि RGB की शाइन थोड़ी सी ज्यादा है कलर्स की, ठीक है। और जो आप प्रिंट मीडिया के लिए कोई चीज बना रहे होंगे, प्रिंट मीडिया से मुराद ये है कि आपने उस चीज का प्रिंट निकलवाना है एक टाइम के ऊपर, आपने उस चीज को हार्ड फॉर्म में अपने टेबल के ऊपर लेकर आना है। जैसे CV है, CV अगर आप डिजाइन कर रहे होंगे यहाँ पर, तो आप उसको CMYK में करोगे। आप बिजनेस कार्ड कर रहे हो तो आप उसको CMYK के अंदर करोगे। आप कोई वेडिंग कार्ड डिजाइन कर रहे हो और उस वेडिंग कार्ड को आपने प्रिंट निकलवाना है, तो फिर आप कौन सा कलर मोड यूज करोगे? CMYK। और अगर उस वेडिंग कार्ड का प्रिंट नहीं निकलवाना, जो आजकल थोड़ा सा हो रहा है कि व्हाट्सएप के ऊपर ही लोग सेंड कर देते हैं, तो फिर RGB। तो इतनी सी खेल है ये कलर्स की, बस कोई इतना Excuse me, मुश्किल नहीं है। सर जी आप ये शिफ्ट होने का तो कह रहे थे, बाद में बताएंगे, सिर्फ इतना बता दें कि इनको सिलेक्ट कैसे करना है। अगर लेट्स सपोज हमने RGB में कोई चीज बनानी है, RGB को कैसे सिलेक्ट करना है, और अगर CMYK में बनानी है तो उसको पहले मतलब फाइल का साइज सिलेक्ट करने के बाद उसको कैसे सिलेक्ट करना है और कहाँ से करना है, ये बता दें काइंडली। जी, मैं अभी उसी तरफ जा रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा था कि यहाँ तक मुझे बता दें, यहाँ तक जो अगर कोई कंफ्यूजन है कि हमें कौन सा कलर मोड रखना है, हमें कितनी रेजोल्यूशन रखनी है, हमें साइज कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है या नहीं? नहीं सर, यहाँ तक जी सर जो प्रीसेट सर में मैं हमने कह रहा था कि अगर RGB और CMY को मिक्स करके अगर कोई फाइल बनाई जाए तो वो नहीं, किस मिक्स तरह नहीं होती, अपलोड? मिक्स नहीं होती, आपका एक कलर मोड ही सिलेक्ट होता है। ठीक है सर। अभी मैं दिखाता हूँ एक्सक्यूज मी सर। जी सर जब हम रेजोल्यूशन जो है अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो उसका कोई इफेक्ट भी होता है? हाँ जी, आपकी फाइल का साइज इंक्रीज होता जाता है और नहीं सर, आपका मतलब वैसे कोई वैसे साइड आपकी इफेक्ट? क्वालिटी, साइड इफेक्ट यही ऐसा नहीं है, आपकी जो डिजाइन है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है, बहुत ज्यादा। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपके सिस्टम के ऊपर पड़ता है कि फाइल जब आपकी ज्यादा हैवी होती जाती है ना, तो आपके सिस्टम के ऊपर लोड बढ़ता जाता है, आपकी रैम ज्यादा कंज्यूम होने लगती है। क्योंकि जब आप यहाँ पर डिजाइन कर रहे होते हैं तो ये जो डिजाइन होता है, ये जितना भी स्टोर हो रहा होता है, ये आपके सिस्टम की रैम के ऊपर स्टोर हो रहा होता है, रैम के ऊपर। तो जैसे जैसे रैम के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा, आपका सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाएगा, आपका सिस्टम, आपका माउस लैग करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम के पास मेमोरी नहीं बचेगी। सिस्टम जो आपका ऑपरेट कर रहा होता है वो रैम के सर पे कर रहा होता है, सारी चीजें आपकी रैम के अंदर जा रही होती हैं। तो जब रैम आपकी फुल हो जाती है तो आपका सिस्टम रुक जाता है, वो काम नहीं करता। तो इसलिए जो है ना, जो इतना ज्यादा रेजोल्यूशंस भी नहीं ले लेनी है आपने, जो स्टैंडर्ड साइजेस हैं उन्हीं स्टैंडर्ड साइजेस के ऊपर चलें जब तक आपका क्लाइंट कुछ ना कह दे। अगर क्लाइंट नहीं कहता तो आपके पास, आपको पता है कि अगर आपको डिजिटली जाना है तो आप 72 पिक्सल्स पर इंच जा सकते हैं, और अगर आपको प्रिंट मीडिया के लिए जाना है तो आप 300 पिक्सल्स पर इंच पर जा सकते हैं इजीली। अच्छा, अब बात करते हैं कि इनको सिलेक्ट कैसे करना है, कहाँ से करना है। जी सर अगर हमने प्रीसेट में कोई भी साइज हमने लेना हो तो वो हम अपनी मर्जी से लेते हैं प्रीसेट में? प्रीसेट में आपके पास डिफाइन साइजेस दिए हुए हैं पहले से, आप उन्हीं को अगर सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी का साइज लेना चाहें तो भी आप वैल्यूज पुट करके ले सकते हैं। मैं भी दिखाता हूं आप लोगों को। आपने फाइल पर गए, आपने न्यू के बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर ये आ गया। ये देखें, सबसे पहला हमारे पास कस्टम के अंदर हम अपनी मर्जी का साइज वगैरह यहाँ से जो है वो हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स हैं हमारे पास, अगर हम चाहें, जैसे ये बिजनेस कार्ड का है, ये देखें यहाँ पर ये दिया हुआ है इन्होंने हमें
तो ये हम यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज हम वेब का लेना चाहें वेब का ले लें यहाँ पर, जो भी। तो और यहाँ पर जैसे ही आप अपनी कस्टम वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे, 1200 बाय 750 पिक्सल्स ये मैंने ले लिया। यहाँ पर रेजोल्यूशन मैंने 72 रख ली। क्यों? क्योंकि मुझे जो है वो डिजिटल मीडिया के लिए कुछ चीज़ डिज़ाइन करनी है। यहाँ पर ये रही रेजोल्यूशन, यहाँ से आपने ये चेंज करनी है। उसके नीचे अगर आप देखें तो आपके पास कलर मोड लिखा हुआ आ रहा है। कलर मोड के आगे इस टाइम ये कौन सा है जी हमारे पास? RGB। अगर आपको यहाँ पर अगर आपको CMYK करना हो तो आप यहाँ से CMYK कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको RGB रहने दें और ओके करें, आपकी ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। वापस जाता हूँ, मैं एक बिजनेस कार्ड बनाता हूँ और बिजनेस कार्ड 3.5 यहाँ पर 300 पिक्सल्स पर इंच आ गया। कलर मोड में यहाँ से क्या कर दूंगा जी? CMYK। तो मैं यहाँ से कलर मोड जो है वो CMYK करूंगा और इसको मैं ओके कर दूंगा। तो ये देखें मेरे पास ये जो है मेरे पास उसमें आ गया CMYK में और ये RGB में। ठीक है, यहाँ पर इसका कलर जब मैं ओपन करूंगा तो देखें इस तरह से कुछ आ रहा है हमारे पास। जब मैं बिजनेस कार्ड का ओपन करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास जो कोड है वो यहाँ पर ये देखें ये CMYK आ गया यहाँ पर, ये इस साइड पर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कुछ अपने कलर मोड्स को चेंज कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है चेंज करना, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा अपना माइंड आपने जो है वो तैयार रखना है कि हाँ जी जब आप डिज़ाइन बनाने लगे तो दो चीज़ें जो है वो आप अपने पास नोट कर लें। सबसे पहले दो चीज़ें, पहली चीज़ कि ये जो मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ या बना रही हूँ ये मुझे किस साइज़ के ऊपर बनाना है। और दूसरा क्या चीज़ नोट करेंगे आप? कलर कॉम्बिनेशन, कलर ये डिजिटल में चाहिए या प्रिंट? हाँ जी, दूसरी चीज आप नोट कर लेंगे कि आपको ये डिजिटली यूज करना है या आपको ये प्रिंट आउट करना है। अगर तो आपको डिजिटली यूज करना है तो आपको पता है कि आप 72 पिक्सल्स पर इंच एंड RGB के साथ जाएंगे। अगर आपको प्रिंट आउट करना है तो आप 300 पिक्सल्स पर इंच और CMYK के साथ जाएंगे। तो ये कुछ फाइल क्रिएट करते हुए आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। यहाँ तक क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर। जी अदनान, वालेकुम सलाम। जी सर, ये पूछना था, ये जो पिक्सल का साइज होता है ये फिजिकली सेम रहता है या छोटा बड़ा होता रहता है? नहीं, वो सेम रहता है। तो सर वो 1 इंच में ये 72 या 300 कैसे एडजस्ट होते हैं? वो ये है ना कि यानी कि जो इंच है ना उसके अंदर जो पिक्सल है वो उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है। जब तादाद ज्यादा हो जाती है यानी कि 300 आ जाएंगे उसके अंदर तो क्वालिटी आपकी बेहतर हो जाती है। आप कह रहे हो कि तो वो सर ये जो आप वो तो नहीं कह रहे वो ये जो जो ऐसे हमारे पास छोटे छोटे बॉक्सेस आ रहे थे अदनान, ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस जो आ रहे थे? जी सर वो कह रहा हूँ। जी सर। उनका साइज ये है ना कि जैसे हमारे पास जितने कम होंगे ना वो हमारे बड़ा बड़ा साइज हमें नजर आ रहा होगा। वो बड़े बड़े बॉक्सेस उस जगह को पूरी जगह को कवर करेंगे क्योंकि उन्होंने ना पूरा इंच कवर करना होता है। जितने भी आप पिक्सल्स रख लो ना उन्होंने पूरे उस इंच को कवर करना होता है। यानी कि ये देखें अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊं, एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है। ठीक, अब यहाँ पर जब 72 आएंगे ना उन्होंने इस पूरे इंच को, लेट से ये इंच है हालांकि है नहीं लेकिन हम ज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने इस पूरे को कवर अप करना है। और जब 300 आएंगे उन्होंने भी इस पूरे को कवर अप करना है। तो जब यहाँ पर बड़े बड़े साइजेस होंगे तो उनके बीच में गैप भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी जो है वो हमें खराब सी नजर आती है। और अगर हम इधर देखें तो कंजेस्टेड होंगे, छोटे छोटे जो है साइजेस होंगे और साथ जुड़े होंगे तो जिसकी वजह से हमें वो चीज जो है वो क्वालिटी वाइज जो है वो बेहतर नजर आती है। तो सर ये जो एडवर्टाइजिंग कार्ड्स वगैरह हैं ये तो फिर वो उसमें प्रिंट मीडिया में आते हैं तो फिर इनके लिए 330 यूज करेंगे? जी 300 यूज होता है। जितने भी आपके प्रिंटिंग कार्ड्स होते हैं ना उसके अंदर 300 DPI यूज हो रही होती है यानी कि डॉट्स पर इंच यानी कि पिक्सल्स पर इंच 300 यूज हो रही होती है। कोरल ड्रा के अंदर आप देखेंगे कि वहां पर PPI नहीं लिखा होता, वहां पर DPI लिखा होता है। DPI भी आपका ये
तो नजदीक से देखे ना वो जो शीट निकलती है लेकिन वो धुंधली धुंधली होती है नजदीक से जब देखते हैं ना उसे। ये जो इनकी एडवर्टाइजिंग वालों की शीट जो होती है जिसपे ये फ्लेक्स जो जिसे कहते हैं। जी जी, उसमें ना असल में फ्लेक्स में आपके पास क्वालिटीज आती हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने, अब देखो ना, उन्होंने अपनी बचत करनी होती है। वो आपको तो कह देते हैं कि चलें जी हम जो है बाकियों के लिए ये 1000 रुपए का प्रिंट निकाल रहे हैं ना, चलें जी आपके लिए 800, आप तो बड़े खुश हो जाते हैं कि चलें जी हमारे लिए तो 800 का निकल रहा है ये प्रिंट। लेकिन वो जो प्रिंट की जो शीट होती है ना उसमें 4 से 5 क्वालिटीज आती हैं। सही। जो सबसे अच्छा मेरे ख्याल से चाइना की है उधर, यानी कि चाइना शीट उसको बोलते हैं, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है नाम, लेकिन तार है क्योंकि सर, मेरे तार है। हाँ ऐसा ही है कुछ, कि वो ना उनकी क्वालिटीज होती हैं शीट की भी, तो उस पर भी ये चीज जो है वो काफी डिपेंड कर रही होती है। सही। सर ये कैसे पता चलेगा कि हमने वर्कशीट पे मतलब कोई डिजाइन बनाना है या कोई टेक्स्ट लिखना है, वो किधर से मतलब हम सेलेक्ट करते हैं? समझा नहीं मैं बात को आपकी। सर मैं ये कह रहा था कि भैया अब हमारे पास सामने ना वर्कशीट है। हाँ जी, ये अब कैनवस आ गया हमारे पास, वर्किंग एरिया आ गया, ठीक। उसके ऊपर हमने अगर कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसको किधर से सिलेक्ट करेंगे, और अगर कोई इमेज वगैरह या कोई लेआउट सेट करनी हो तो वो किस तरह मतलब किधर से सिलेक्ट करना पड़ेगा? जी जी, वो अभी आगे वही मैं बताता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा ये सारे हमारे पास जो इधर टूल्स आ रहे हैं ना, ये वाले, ये टूल्स, इन टूल्स की मदद से ही हम अपना सारा डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हम अपनी सारी चीज़ें बना रहे होते हैं। हम अपनी इमेजेस को भी इन्हीं टूल्स की मदद से जो है वो मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, एडजस्टमेंट्स वगैरह सारा कुछ हम कर रहे होते हैं, कुछ फिल्टर्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये ही चीज़ें हमने आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के जो है ना वो सीखनी है। फिलहाल मुझे आप लोग सिर्फ इतना बताएं कि फाइल क्रिएट करने में कोई मुश्किल, कोई कलर मोड सेलेक्ट करने में कोई मुश्किल, कोई जो है वो रेजोल्यूशन सेट करने में कोई मुश्किल, इस तरह की कोई मुश्किल तो नहीं आएगी आपको अब? सर इसकी भी फाइल उसी तरह ही बनानी है जैसे ना ये माइक्रोसॉफ्ट। जी जी, जैसे आप MS वर्ड में फाइल क्रिएट करते हैं ना न्यू में जाकर, और जी सर, सिंपली आपने यहाँ पर भी फाइल में जाना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है। आपने बस अपने जो 2 चीजें जो मैंने बताई कि आपने ख्याल रख लेना है कि आपको साइज क्या चाहिए, और आपको रेजोल्यूशन और कलर मोड। कलर मोड और रेजोल्यूशन आपको उसके अंदर आ जाएगी। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यार ये मुझे डिजिटली यूज करना है या मुझे इसका प्रिंट आउट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तो आपको प्रिंट आउट करना है तो आप CMYK और 300 PPI के साथ जाएंगे, और अगर आपको डिजिटल मीडिया के लिए यूज करना है तो आप 72 PPI और RGB के साथ जाओगे। अच्छा तो जी, सर वही होगा ना जो सोशल मीडिया वगैरह पे लगाना है या व्हाट्सएप वगैरह पे, ये जो हाँ प्रिंट जी, नहीं सिर्फ हो। जो प्रिंट आपने निकलवाना आपने उसको अपने मोबाइल एप्लीकेशन के डिज़ाइन के अंदर यूज़ करना है, आपने उसको अपनी वेबसाइट में यूज़ करना है, आपने उसको अपने सोशल मीडिया पर यूज़ करना है। तो टीवी की स्क्रीन के ऊपर आ गया, एडवर्टाइजमेंट चलवा दी कहीं पर, यानी कि प्रिंट नहीं निकलना, उसने पेपर के ऊपर नहीं आना, तो वो आपका बिल्कुल डिजिटल मीडिया है। सही। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब थोड़ा सा आगे हम मूव करते हैं, तो इसके थोड़ा सा इंटरफेस की तरफ चलते हैं, एडोब फोटोशॉप के इंटरफेस इसका किस तरह का है। यहाँ पर इस साइड पर जो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सारे आपके टूल्स हैं, इसको हम कहते हैं टूल बार। ये सारे आपके टूल्स हैं, याद रखें। एडोब फोटोशॉप में भी आपके टूल्स हैं, कोरल ड्रा में भी आपके टूल्स होंगे, एडोब इलस्ट्रेटर में भी आपके टूल्स होंगे, एडोब XD जब हम करेंगे उसके अंदर भी आपके टूल्स होंगे, और इन्हीं से मिलते जुलते टूल्स होंगे, ठीक है, सब में। तो अगर आपको यहाँ पर इन चीज़ों की सही से समझ आ गई तो आगे चल के आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाली, आगे चल के जो है वो चीज़ें आपके लिए जो है वो आसान होने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ें समझ आ गई तो आगे चल के इंशाल्लाह आसानी रहेगी। तो जितना भी हम काम करेंगे, जो भी हम काम करेंगे, चाहे हम डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे हम किसी इमेज को मैनिपुलेट कर रहे हो, वो हम अपने इन टूल्स की मदद से ही सारा कुछ कर रहे होंगे। तो इस साइड पर ये जो हमारे पास टूल्स आ रहे हैं सारे, आपको एक लाइन में नजर आ रहे हैं सारे, ये हमारे पास क्या है जी, ये टूल बार है। ये क्या है? टूल बार। और इसके ऊपर ये छोटा सा आपको एरो नजर आ रहा होगा, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये देखें अब ये आपको डबल लाइन में नजर आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसकी 2 लाइंस नजर आ रही हैं। और अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज करूं तो आपको ये सारे टूल्स सिंगल लाइन में नजर आएंगे, ठीक। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको इस तरह से रखना चाहें अपने पास, या इसको अपने पास इस तरह से रखना चाहें। तो ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास सारे क्या है, टूल्स हैं। ये सारे क्या हैं जी, ये सारे टूल्स हैं। और ये जो हमारे पास बार आ रही है, ये हमारे पास टूल बार आ रही है, ठीक। उसके बाद ये ऊपर जो आपका मेन्यू है, इसको हम मेन्यू बार कह रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या है जी, ये मेन्यू है।
फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इमेज का मेन्यू, विंडोज मेन्यू, ठीक है, व्यू, 3D मेन्यू, फिल्टर मेन्यू, ये सारे क्या हैं जी, मेन्यू बार है हमारी ये। और उसके नीचे जो हमारे पास बार है ये है हमारे पास प्रॉपर्टी बार। ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी बार। अब प्रॉपर्टी बार जो है ना हर टूल की अलग होगी, यानी कि ये देखें ये वाला टूल सिलेक्टेड हुआ है ना, फिलहाल सिर्फ इस चीज को समझिएगा, ये पहला टूल सिलेक्टेड है इस टाइम, तो ये देखें कि ये कुछ और ऑप्शंस आपके पास नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं उससे नीचे वाला सिलेक्ट करूंगा ये देखें ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये चेंज हो गए। ये क्या है जी, ये प्रॉपर्टी बार है, यानी कि हर टूल की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी अपनी खसूसियात हैं, उसकी कुछ अपनी चीजें हैं, ठीक है। तो ये हर टूल के हिसाब से चेंज होती रहेंगी ऊपर प्रॉपर्टीज। कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या चीजें हैं, बहुत आसान आसान सी ये चीजें हैं सारी, हर टूल की ये देखें उसके हिसाब से चेंज हो रही है, हर टूल के हिसाब से ये सारा कुछ चेंज होता जा रहा है, देखें हर टूल के हिसाब से चेंज होएगा ये। तो ये ऊपर जो प्रॉपर्टी बार है ये इन टूल्स के हिसाब से चेंज होती रहेगी, ठीक। इधर हमारे पास कुछ पैनल्स आ रहे हैं, ये कलर पैनल आ रहा है, ये स्विचेस है, ये एडजस्टमेंट का पैनल है, स्टाइल पैनल, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास लेयर पैनल्स आ रहा है। याद रखें एडोब फोटोशॉप के अंदर लेयर्स की ही सारी गेम है, लेयर पैनल की ही सारी गेम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आने वाले टाइम में हम इस चीज को समझेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इसका लेआउट समझें कि ये आपका लेयर पैनल और यहाँ पर कुछ और पैनल्स आपके ये आ जाते हैं, ये देखें मैं चाहूँ तो इनको अपने हिसाब से इस तरह से मूव करके रख सकता हूँ, जहां जहां मुझे चाहिए हो मैं इनको निकाल के इस तरह से क्रॉस कर दूं, सिर्फ इसको यहाँ पर रख लूं, तो ये आपको फोटोशॉप जो है वो अलाउ करता है। अब देखें टूल्स बार को मैं वहां से उठाकर यहाँ ले आया क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा था, मैंने इस तरह से कर लिया, मैंने यहाँ रख ली। तो ये आप इसका लेआउट जो है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। किसी को ये जो है चीजें मैंने देखा है वाज लोगों को उन्होंने इस तरह से रखी होती हैं इधर कि इस तरह से चीजें उन्होंने अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट की होती हैं। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर लें, इनको जहां मर्जी मूव कर लें। ये देखें ये आपको अलाउ करता है एडोब फोटोशॉप कि आप इसको मूव कर लें, ये देखें, ठीक है। तो आप लेआउट अपने हिसाब से रख सकते हैं जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो। यहाँ पर ये आपका फाइल का मेन्यू, फाइल का नाम आ रहा है, अगर मैं यहाँ से इस क्रॉस के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो मेरी फाइल ओपन है ये क्या हो जाएगी, ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ हमारा इंटरफेस था, और इन केस आपसे ये इंटरफेस गड़बड़ हो जाए, ये सारी चीजें आपसे गड़बड़ हो गई, आप कह रहे हैं कि ओहो ये तो मेरे से गड़बड़ हो गई सारी, अब मैं क्या करूं, तो आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी बार है इसके आगे आपने जाना है, यहाँ पर ये एसेंशियल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है रीसेट एसेंशियल्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपका जो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग थी, जो लेआउट था, वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो सर इसकी वो अनडू वाली वो नहीं है प्रॉपर्टी, कंट्रोल Z मिला के या कंट्रोल वो X मिला के, वो नहीं, वाली वो नहीं है इसकी? वो प्रॉपर्टी आपकी जो है ना, वो जो प्रॉपर्टी आप कह रहे हो वो आपकी डिजाइन के अंदर यूज होती है, इस तरह से लेआउट की चेंजिंग में वो यूज नहीं होती, वो आपकी डिजाइन के अंदर यूज होती है कि आपने यहाँ पर गलती से ऐसे लाइन लगा दी, आप कंट्रोल Z करके एक स्टेप वापस चले जाओ। ठीक ठीक। तो अगर आपसे इनकेस ये सारा कुछ गड़बड़ हो जाए, वैसे तो होता नहीं, अगर आपसे इनकेस सारा कुछ गड़बड़ हो जाए, इसका लेआउट सारा बिगड़ जाए, तो आपने यहाँ जाना है और यहाँ से एसेंशियल्स पर रीसेट एसेंशियल्स कर देना है, और ये वापस से अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा, जो इसका बाय डिफॉल्ट लेआउट होगी। अच्छा जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सर इसमें हम कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हैं साथ साथ? जी, फाइल आप सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस से। फाइल सेव की तरफ मैं अभी नहीं जाना चाह रहा क्योंकि उसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं, सेव है, सेव एज है, वेब के लिए हम सेव करते हैं, हम फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं, तो मैं थोड़ा सा उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ कि एक सेकंड, वो एक दिन में तो नहीं ना सारा कुछ सीख लेना, आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। अच्छा जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब ये जो हमारे पास ये जो वाइट एरिया आ रहा है आपके पास, ये आपका कैनवस है, जो भी आप वर्किंग करेंगे, जो भी आप डिजाइन करेंगे, वो आप इसी के ऊपर करेंगे, ठीक है। यहाँ से बाहर नहीं हो सकती, एडोब फोटोशॉप के अंदर कोरल ड्रा में बाहर हो जाती है, इलस्ट्रेटर में भी बाहर चीज हो जाती है, लेकिन एडोब फोटोशॉप में कैनवस से बाहर चीज जो है वो हमारी नहीं होगी, ठीक। अच्छा, अब यहाँ तक आपने देख लिया। एक और चीज आप देखें कि ये जो हमने फाइल बनाई थी बिजनेस कार्ड के नाम से,
उसके आगे एट द रेट है और उसके आगे लिखा हुआ है 73.3%। नजर आ रहा है ये 73.3%? यस सर। यस सर। अब ये 73.3% क्या है? ये है इस कैनवस का जूम वैल्यू। यानी कि अब ये जो हमारा 3.5/2 इंचीज है वो हमें पूरा का पूरा नजर नहीं आ रहा, उसका कितना परसेंट नजर आ रहा है? 73.3। यानी कि जो एक्चुअल साइज हमने लिया था, जो हमने एक्चुअल साइज लिया है उसका 73% अभी नजर आ रहा है। अगर मैं इसका जूम थोड़ा सा और कम करूं, ये देखें तो अब ये 37% नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखें मैंने अब 19% पे चला गया। तो आपने जो है इसका एक्चुअल साइज देखें अगर हम, तो वो ये इतना बड़ा साइज है। ये देखें हमारे पास इतना साइज है, वो जो पूरा एक्चुअल 100% साइज है वो इतना है। तो जब आप कोई चीज डिजाइन कर रहे हों तो उसको आपने एक दफा अपने 100% पर लाजमी देख लेना है कि अगर मैं इसको एक्चुअल साइज में इसके देखूं तो ये चीज कैसी लग रही है। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपने जो चीज बनाई हो इस तरह से छोटी, वो हो सकता है कि बड़े साइज के ऊपर बहुत बड़ी लग रही हो। तो आपने एक दफा उसको 100% पर लाजमी देख लेना है। ठीक है, जब आप डिजाइन बना रहे हो तो उसको आपने उसके 100% पर इस तरह से लाजमी देख लेना है। अब ये इसको मैं मूव कैसे कर रहा हूँ? स्पेस का बटन मैंने दबाया हुआ है। ये देखें, जैसे ही आप अपने स्पेस का बटन दबाएंगे आपका ये हैंड टूल आ जाएगा। ये हैंड बना हुआ आ जाएगा, उसकी मदद से आप इसको मूव कर सकते हैं। स्पेस का बटन मैंने नहीं छोड़ा अभी तक, स्पेस का बटन मैंने दबाया हुआ है और मैं अपने कैनवस को क्लिक करके मूव कर रहा हूँ। क्लिक किया, मूव किया, यहाँ पर क्लिक करके मूव कर लिया इधर। ये देखें, तो स्पेस का बटन आपने नहीं छोड़ना। ठीक है सर, इसको जूम इन और जूम आउट कैसे किया सर था? माउस के राइट क्लिक से नहीं ड्रैग कर सकते इसे? नहीं, राइट क्लिक से नहीं हो रहा मेरे पास। सही। अच्छा, ये चैट में स्क्रीन शो नहीं हो रही मुदस्सिर आपको? सर जूम ऑप्शन बता दे। जी मैं जूम का बताने लगा हूँ इसके बाद। बाद मैं वही बताने लगा हूँ अब इसके बाद जो है ना आप लोगों को। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल कैनवस को जूम इन और जूम आउट करना, आपके पास 3 से 4 तरीके हैं इस चीज के ना। एक चीज को करने के आपके पास 3 से 4 तरीके हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे, जो आपको बेस्ट लगे, आपने उसको अडॉप्ट कर लें। कोई जरूरी नहीं है कि आप पहला तरीका करें, जरूरी नहीं है कि आप दूसरा तरीका करें, जरूरी नहीं है कि आप तीसरा तरीका करें। जो तरीका आपको सबसे अच्छा लगे, जिस पर आप सबसे ज्यादा फिजिबल हो, जो आपको सबसे ज्यादा सूट करे, आप उसके साथ जा सकते हैं। अच्छा जी, अब पहले तरीके की तरफ चलते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल का बटन दबाना है और माइनस का बटन दबाएंगे तो ये देखें इसका जो जूम वैल्यू है वो कम होती जाएगी। ठीक है, ये देखें, कंट्रोल और माइनस। और अगर कंट्रोल और प्लस मैं प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्लस, तो ये देखें जूम वैल्यू इसकी बढ़ती जाएगी। वो देखें 400% पर मैं ले गया हूं ऊपर से। देखें यहाँ पर, देखें मैं इसको 400% पर ले गया हूं और माइनस करूंगा तो वो वैल्यू ये देखें कम होती आ रही है। ठीक है, तो शॉर्टकट की आपके पास है कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम वैल्यू ये देखें कम होती जा रही है, कंट्रोल प्लस करेंगे तो जूम वैल्यू इसकी बढ़ती जाएगी। और अगर आप कंट्रोल और 0 कर देंगे तो क्या होगा? कंट्रोल 0 से ये आपकी स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाएगा। यानी कि जितनी आपकी स्क्रीन होगी ना, उस स्क्रीन के हिसाब से बिल्कुल फिट हो जाएगा। अब ये देखें मेरी स्क्रीन के हिसाब से बिल्कुल पूरा यहाँ पर आ गया है 93%। तो कंट्रोल 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिट टू स्क्रीन हो जाएगा, फिट टू स्क्रीन। अगर आप जो है वो कंट्रोल प्लस करेंगे तो साइज बढ़ता जाएगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो साइज कम होता जाएगा, कंट्रोल 0 करेंगे तो फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। ये तो हो गया इसका पहला तरीका, पहला इसकी जो है वो शॉर्टकट की हो गई। ठीक है, अब ये इसकी पहली शॉर्टकट की आ गई हमारे पास। अब हम दूसरी बात करते हैं अपने माउस के जो है हिसाब से। आपके माउस के अंदर जो आपका एक व्हील होता है, ठीक है, माउस के 2 बटन के दरमियान के अंदर एक व्हील होता है ना आपके पास माउस में। यस सर। इसलिए मैंने कहा था एक माउस आप लोगों ने जो है ना वो अरेंज कर लेना है, इसके अंदर आपको बहुत काम आने वाला, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो अगर तो आप अपने माउस को यूज करना चाह रहे हैं, जो कि मोस्टली हम कर रहे होते हैं यूज, हम शॉर्टकट की बजाय, क्योंकि हमारा एक हाथ माउस के ऊपर होता है तो हम वो हाथ उठाकर अपना
प्लस या माइनस पर नहीं ले जाना चाह रहे होते तो हम जो ये वाला मेथड है ये हम ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। ये मेथड क्या है कि आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट का बटन प्रेस करना है। ऑल्ट का बटन मैंने प्रेस कर लिया और जो आपका व्हील है जब आप उसको घुमाएंगे ना अपने व्हील को नीचे की तरफ तो जूम आपका कम होती जाएगी, जूम की वैल्यू जब आप उसको नीचे की तरफ घुमाएंगे। और अगर आप उसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे, आल्ट का बटन याद रखें मैंने प्रेस किया हुआ है, आल्ट का बटन नहीं छोड़ना, तो जब उसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो उसकी जूम की वैल्यू ये देखें यहाँ से बढ़ती जा रही है। आल्ट का बटन प्रेस करके नीचे की तरफ घुमाएंगे तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो उसकी जूम वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये है आपके पास दूसरा मेथड जूम करने का। पहला मेथड था शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस से जूम की वैल्यू बढ़ रही थी, कंट्रोल माइनस से जूम की वैल्यू कम हो रही थी, और कंट्रोल 0 से वो फिट टू स्क्रीन हो रहा था आपके पास। दूसरा तरीका आपको मैंने बताया कि आप ऑल्ट का बटन प्रेस करें और अपना माउस का जो व्हील है उसको आप डाउनवर्ड मूव करेंगे, यानी कि नीचे की तरफ अगर आप उसको मूव करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ऑल्ट का बटन प्रेस होना चाहिए साथ, याद रखिएगा। और अगर ऑल्ट का बटन प्रेस करके आप उसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो जूम की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक, ये हो गए दो तरीके। अब तीसरा तरीका जो है वो है हमारे पास यहाँ पर ये जो जूम टूल है, ये जो जूम टूल है यहाँ पर टूल बार के अंदर ये जो जूम टूल है जिसकी शॉर्टकट की है Z। अगर मैं सिर्फ खाली Z प्रेस कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली ये देखें सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखें ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। तो मैं चाहूं तो Z प्रेस कर लूं या मैं चाहूं तो यहां पर आकर इसके ऊपर क्लिक कर लूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहां पर देखें कि प्लस और माइनस, अब प्लस सिस्टम मेरा सिलेक्टेड है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये देखें प्लस होता जाएगा, यानी कि जूम वैल्यू बढ़ती जा रही है। यहां से मैं माइनस पर सिलेक्ट करूंगा और फिर आकर क्लिक करूंगा, फिर अगेन क्लिक किया, अगेन क्लिक किया, अगेन क्लिक किया, अगेन क्लिक किया, तो वैल्यू कम होती जा रही है। और यहां से अगर मैं चाहूं तो फिट टू स्क्रीन कर लूं, फुल स्क्रीन कर लूं, ठीक है, प्रिंट साइज कर लूं, ये देखें हमें प्रिंट साइज के हिसाब से नजर आने लग गया। फुल स्क्रीन कर लें, फिट टू स्क्रीन कर लें, जो आप करना चाहें आप यहां से कर सकते हैं। अपना इस टूल को, जूम टूल को आप यूज कर सकते हैं। जूम टूल यहाँ पर बिल्कुल लास्ट पर है आपके जूम टूल, इसको आप यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने बाकी दो मेथड आपको बताए कि आप अपनी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस से क्या हो रहा था, साइज डिक्रीज हो रहा था, और कंट्रोल प्लस से साइज इंक्रीज हो रहा था। अच्छा, और फिट टू जूम आउट हो रहा, फिट टू स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल 0। ये बस छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये आप लोगों ने बस याद रखनी है, और ये जब आप करने बैठेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये चीजें जो है ना इजीली याद रहेंगी। अच्छा, दूसरा तरीका मैंने कौन सा बताया था कि आप अपने माउस के साथ कौन सी की और माउस आल्ट को प्रेस करके माउस का जो व्हील है वो उसको डाउनलोड करेंगे हम, और अगर अब शॉर्ट करेंगे टाइम। हाँ जी, जबरदस्त। और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप अपना जूम टूल जो है उसको यूज कर सकते हैं अपनी टूल बार के अंदर। आपकी टूल बार के अंदर जूम टूल अवेलेबल है, उसकी शॉर्टकट की है Z। आप Z प्रेस करें तब भी आपका वो टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप जो है अपना माउस ड्रैग करके लेकर जाएं, अपने माउस को ड्रैग करके लेकर जाएं यहाँ पर और इसको सिलेक्ट कर लें, तब भी आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आपने देख लेना है कि आप प्लस करना चाह रहे हो या माइनस करना चाह रहे हो। तो जिसको भी आप प्लस करना चाह रहे हो या माइनस करना चाह रहे हो, जो आपको तरीका अच्छा लगे आपने वो अडॉप्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब 2 से 3 तरीके बताने का आपको मकसद क्या था? 2 से 3 तरीके बताने का मकसद सिर्फ यही था कि जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार जो है ना अपने माउस को ड्रैग करके ला रहे हो, यहाँ से ये टूल सेलेक्ट कर रहे हो, फिर यहाँ से ये सिलेक्ट कर रहे हो या ये सिलेक्ट कर रहे हो, या हम अपने हैंड टूल के लिए हम यहाँ पर आ रहे हो, इसको सिलेक्ट कर रहे हो, फिर हम इस तरह से मूव कर रहे हो। तो इतना जो है वो टाइम नहीं होता, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता। इसलिए ये शॉर्टकट कीज जो है ना ये आपको आनी चाहिए कि ये देखें यहाँ से जूम आउट जूम इन भी कर लिया, थोड़ा सा मूव भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया एक ही टाइम के ऊपर, और ये सारी चीजें हमने इस तरह से कर ली। और कंट्रोल 0 प्रेस करके वापस से हम इसको फिट टू स्क्रीन के ऊपर भी आ गए। तो ये जो है ना ये कुछ इस वजह से बताई जाती हैं चीजें कि आपकी स्पीड बने, क्योंकि डिजाइन के अंदर आपकी थोड़ी सी स्पीड जो है ना वो मैटर करती है।
आप लोग नोट डाउन करेंगे कि पहले दिन आपको जो टाइम लगेगा डिजाइन बनाने में, 1 महीने के बाद उतना टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने के बाद आपको उससे कम टाइम लगेगा। इसी तरह आगे जो है आपको मजीद कम टाइम लगेगा, मजीद कम टाइम लगेगा। तो ये क्या होगा, ये आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक, यस सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है। यस सर क्लियर। जी, अब बताएं आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल हमने ये टूल्स जो है ना ये स्टडी करना शुरू करने हैं। यहाँ वाले कल हम पहले 2-3 टूल्स जो है वो हम स्टडी कर लेंगे कल। ये 4-5 टूल्स डिपेंड करेगा कि आप अगर पिक कर रहे हो तो हम ज़्यादा कर लेंगे। अगर देखेंगे कि अगर आपसे चीज़ें थोड़ी सी पिक नहीं हो रही तो फिर हम 1-2 पे जो है वो रुक जाएंगे ताकि चीज़ें जो है वो क्लियर रहें आपको। ओके सर। यस सर ओके इवनिंग सर। कब शिफ्ट करेंगे? जी